प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। 24 घंटे तक इमरान खान की गिरफ्तारी का ऑपरेशन चलता रहा, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फिर अदालत से रुजू किया गया, लाहौर हाई कोर्ट में 4 दरखास्तें डाली गईं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो वारंट मनसूखी की दरख्वास्त है वो आज सुनी गई और ये मामला निपटा भी दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कल 10 बजे तक के लिए ऑपरेशन करने से रोका और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो आप अंडरटेकिंग देना चाहते हैं उसको आप ट्रायल कोर्ट में ले जाएं। यानी मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद से निपटा दिया और इसको ट्रायल कोर्ट की तरफ रेफर कर दिया। लेकिन जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं अपनी इस जजमेंट में, जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने लिखी है, उस जजमेंट में उन्होंने बहुत अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं और जो पिछले 24 घंटे में होता रहा उसको नाखुशगवार वाकया करार दिया है। मैं कुछ चीज़ें उनकी जजमेंट में से आपके सामने रखता हूं, आप उसको देखिए और फिर हम ये इसको सवाल की सूरत में मेहमानों के सामने भी ले जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तहरीरी हुक्म हमारे सामने आया है उसमें कहा गया है कि लाहौर में अमन अमान की सूरत हाल अफसोसनाक है। रियासत को अदालत के अहकामात पर अमल दरामद के फरीजे से रोका जा रहा है। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में कानून की ऐसी मुज़ाहमत काबिल कबूल नहीं है। चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा है कि किसी भी मुल्क के शहरियों को उमूमी तौर पर और रहनुमाओं को बिलखुसूस कानून पर अमल करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा है कि कानून की हुक्मरानी के जुमले का मतलब महज बयानबाजी नहीं है, बल्कि इसके मुख्तलिफ मफहूम है जिसमें कानून की फर्मा बरदारी भी शामिल है। अपने तहरीरी हुक्म में जस्टिस आमिर फारूक साहब लिखते हैं कि कानून की किसी भी मुज़ाहमत के कुदरती तौर पर नताइज होते हैं, क्योंकि किसी रियासत के कानून को हर कीमत पर गलबा हासिल होना चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने यह भी लिखा है कि अदलिया के तकद्दुस का मतलब महज आला अदलिया नहीं, बल्कि इसमें हर वो इदारा और अदालत शामिल है जिसे इंसाफ की फराहमी के लिए बनाया गया है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने यह भी लिखा है कि मौजूदा केस में फाजिल ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ कानून पर अमल किया और इसके मुताबिक अहकाम जारी किए। इस पर हर एक शख्स बशमूल इमरान खान को अमल करना चाहिए था। अपने ये जो हुक्मनामा है, तहरीरी हुक्म है, उसमें मजीद कई इंपॉर्टेंट चीज़ें भी की हैं, जिसमें से ये भी है कि सियासी कारकुन पुलिस पर हमला कर रहे हैं, ये रियासत पर हमला है। तो आज जो ये ऑब्जर्वेशंस आई हैं, मामला तो निपटा दिया गया और ट्रायल कोर्ट की तरफ भेज दिया गया, लेकिन इसमें कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रवैया रहा है पिछले गुज़श्ता रोज़ से अब तक का, उस पर एक तनकीद का कमेंट जो है वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आया है। इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे। इफ्तिखार दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार दुरानी साहब। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर आईन कानून है और तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद केसेस में वकील भी हैं। निसार खोड़ो साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा है। इफ्तिखार दुरानी साहब, ये अभी जो कुछ जुमले मैंने पढ़े हैं इस जजमेंट में से, मसलन उसमें कहा गया कि फाजिल ट्रायल कोर्ट ने सिर्फ कानून पर अमल किया और उसके मुताबिक अहकाम जारी किए, कानूनी अहकाम थे जिस पर इमरान खान साहब को अमल करना चाहिए था। और ये जो मुज़ाहमत हो रही है, ये मुज़ाहमत जो है वो रियासत को अदालत के अहकामात पर अमल दरामद के फरीजे से रोका जा रहा है। क्या कहेंगे सर इस जजमेंट पर? और ये जो क्या समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पुलिस से, रियासती इदारों से और कानून नाफिज करने वालों से इदारों से उलझना नहीं चाहिए था? हम 1947 में आज़ाद हो गए थे और जो साम्राज्य थी वो हमने भेज दिया और हमने जो है हम आज़ाद शहरी हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ये स्ट्रगल हकीकी आज़ादी की इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों के जो राइट्स हैं वो उसके ऊपर एक्सरसाइज कर सकें। तनाज़र क्या है असदुल्ला साहब? एक अदालत ने बताया, हुक्म दिया कि जी आपने 18 तारीख को पेश होना है, ठीक है जी, उसके नॉन अवेलेबल वारंट आ गए हैं। मेरा ख्याल है अजहर सिद्दीक साहब अपने उसमें अच्छा तरीके से उसका तकनीकी पहलू आपका डिफाइन कर देंगे। मैं सिर्फ सियासी गुफ्तगू कर रहा हूँ उसके ऊपर, और जो एक आम शहरी कर सकता है। जी। पाकिस्तान की रियासत में जिस अदालत ने यह फैसला किया है, बसद एहतराम, कल मेरे पर कंटेम्प्ट लगा देंगे, वो माई बाप है, कुछ भी कर सकते हैं। इसी अदालत ने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे एक शख्स को मुल्क से फरार किया हुआ है। आया इंटरपोल को कहा गया, उनके जो उनके हैं गारंटर हैं, जो इस वक्त वजीर आजम, जिन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प पेपर दिया, किसी ने पूछा उनसे? नहीं। राना सनाउल्लाह के ऊपर 24 फरवरी से नॉन अवेलेबल वारंट है, किसी ने पूछा उनसे? नहीं। इसके बाद जो है आप पूरा टीवी ने देखा कि एंटी करप्शन पंजाब जो है वो कैसे हकीमत उठा के इस्लामाबाद से गई राना सनाउल्लाह के खिलाफ, कोई नहीं पूछा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ है कि जी यहाँ पे आप बल्दियाती इलेक्शन करा दें। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि आप मुनसिफाना इंतखाबात करवा दें, और लोग डिफाइंस कर रहे हैं। अभी जब ये ऑर्डर आया
तो ये ऑर्डर लेके यहाँ से, जो मैंने तारीख में नहीं देखा, मैं हो सकता है आप लोगों ने तारीख पढ़ी हो, मुझसे बेहतर इल्म हो आपके पास, मेरी नाक़िस राय के मुताबिक जो कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स है उसमें इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट ऑर्डर मैंने नहीं देखा जिसमें 5000 पुलिस का अहलकार बवर्दी डंडे समेत, वाटर कैनन समेत, रबर बुलेट समेत वो चढ़ाई करके जा रहा है एक जगह पे और बता रहा है, जिसके ऊपर बनी गाला का एड्रेस लिखा हुआ है कि जी हमने इनको उठाना है। उन्होंने कहा देखें जी मेरा भी केस होगा, आपका भी केस होगा, अजहर साहब का भी केस होगा, वो आएगा वो कहेगा आपको कि जी आपने अदालत में आना है और मैं जिस दिन अदालत आप जा रहे होंगे आपके साथ जाऊंगा और आप पेश हो जाएंगे। हो गया। अच्छा, हमने उनको बताया कि ये बनी गाला का है, टेक्निकली ठीक नहीं है। इन लोगों ने वहां पे हमला शुरू कर दिया। अभी निहत्ते कारकुन है वहां पे, सारे निहत्ते, किसी के पास कुछ भी नहीं। आपने टीयर गैसिंग की। रियासत का काम है कि वो माँ जैसी होती है। ये सब हमने देखा पिछले 24 घंटे में। लेकिन इफ्तिखार साहब, आपकी बातों से दो सवाल पैदा होते हैं सर, दो सवाल छोटे छोटे ले लीजिए। इफ्तिखार साहब देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि अदालत बहुत कुछ हुआ माजी में और अदालतों ने उनसे नहीं पूछा, नवाज शरीफ से नहीं पूछा, फलां से नहीं पूछा, तो क्या ये जस्टिफाई करता है इमरान खान को कि जी उनसे भी ना पूछा जाए, और उनसे पूछा जा रहा है तो उनसे क्यों पूछा जा रहा है और फलां से क्यों नहीं पूछा जा रहा था? ये तो ऐसे ही है, अगर सड़क पर खिलाफ वर्जी करने वाले को रोका जाए तो उससे ट्रैफिक पुलिस रोके तो वो कहेगा जी फलां भी तो इशारा तोड़ के गया है, अगर आपने उससे नहीं पूछा तो आप मुझसे भी नहीं पूछ सकते। तो ये आर्गूमेंट क्या वैलिड होगा? और दूसरा ये कि ये सारी बातें जानते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस लिख रहे हैं कि आपको इस पर अमल दरामद करना चाहिए था। जी, ये बहुत अच्छा पॉइंट, उधर ही मैं जा रहा हूं। देखें, ये राइट टू सेल्फ डिफेंस जो है हर एक बंदे को भी है और कानून भी इजाजत देता है। जब आप एक निहत्ते शहरी पे आके हमला करेंगे और आप उनके ऊपर फायरिंग करेंगे और आप उनके ऊपर तशद्दुद करेंगे तो उसने भी तो कोई कानून नहीं तोड़ा हुआ ना, वो भी तो अपने लीडर के बाहर बैठा हुआ है, वो भी उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। वो लीडर जिसके ऊपर कातिलाना हमला हो चुका है और उन लोगों को वो नॉमिनेट कर रहा है जो कि इस वफाकी हुकूमत में है और किसी को नहीं कर रहा वो। अच्छा, और इस तरह की प्रेसिडेंस कोई हो जिसमें इमरान खान ने कहा हो कि जी मैं नहीं आ रहा या उनका वकील नहीं आ रहा, ये अजहर सदीक साहब बैठे हुए हैं, ये मेरा ख्याल है सारा दिन अदालतों में रहते हैं और ये केसेस प्रेजेंट कर रहे हैं, या तो डिजर्टर होते, मुल्क से भाग गए होते, ना मौजूद होते, या कंप्लायंस ना हो रही होती, या कोई ऐसा केस हो चुका था जिसमें कन्विक्शन हो रही है। आपको अदालत बुला रही है, एक तरीक़ाकार है अदालत का कि आप जाके रिसीव कराते हैं और आप चले जाते हैं। यहाँ पे इशू क्या है? यहाँ पे इस वक्त जो रियासत है वो एक बंदे को सरनगू करना चाह रही है। वो इसलिए सरनगू करना चाह रही है क्योंकि वो हक सच की बात कर रहा है, वो ईमानदारी की बात कर रहा है, वो कानून की बात कर रहा है कि मेरा राइट है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिविल पॉलिटिकल राइट मूवमेंट इमरान खान ने चलाई हुई है, अदलियत में भी और 2014 के धरने में भी, जिसमें मुझे मेरे हकूक के बारे में बताया गया कि मेरे सिविल और पॉलिटिकल हकूक कौन से हैं, मेरा वोट कैसे होना चाहिए, मुझे रियासत से क्या बनना चाहिए। ये वो पॉइंट है। ये बिल्कुल आपकी वजह बात है। इमरान खान ने जब तक उनके ऊपर कातिलाना हमला नहीं हुआ, अच्छा भाई मुझे एक अदालत बता दें क्यों नहीं गए, उसके बावजूद भी वो G11 और इस्लामाबाद हाई कोर्ट वो गए, उधर अपेयर हुए और उन्हें F8 वालों को बोला अदालत को कि जी ये केस इधर शिफ्ट कर दें, मेरी जान का खतरा है। और मुझे इंटीरियर मिनिस्टर भी बता रही है कि मेरे पर दोबारा हमला होगा और यहाँ पे F8 में ये हुआ है। आया एज अ शहरी, एज अ पॉलिटिकल लीडर, एज एन एक्स प्राइम मिनिस्टर, मेरा हक नहीं है कि मुझे अदालत तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करे, जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पूछा हमसे, हम हुकूमत में थे। सही है, लेकिन सर 18 को भी इमरान खान बहरहाल इसी अदालत में पेश होंगे ना जिसमें वो पहले नहीं पेश हो रहे थे, जिसके लिए अब वो अंडरटेकिंग दे रहे हैं, उसी अदालत में अब भी पेश हो जाएंगे। तो वो पहले पेश हो जाते क्योंकि बहरहाल जो कुछ हुआ है उसमें आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला ये बताता है कि इमरान खान जिम्मेदार है और वो जस्टिफाई करता है पुलिस का ऑपरेशन। इस फैसले से तो हमें ये लगता है। बहरहाल मैं वापस आपके पास आता हूँ कुछ और सवाल लेकर, लेकिन निसार खोड़ो साहब ये फरमाइए कि जो फैक्ट के तौर पर चीज हमारे सामने आई है पिछले 24 घंटे में, वो ये है खोड़ो साहब कि रियासत और रियासत के इदारे एक शख्स को गिरफ्तार करना चाहते हैं अदालत के हुक्म पर, लेकिन वो उसको गिरफ्तार नहीं कर सके। ये फैक्ट है कि वो नहीं कर सके। रियासत इतनी कमजोर है, इदारे इतने कमजोर है, पुलिस इतनी कमजोर है, गिरफ्तार ही नहीं कर सके। देखें, इमरान खान साहब जब उसको फेस कर रहा था वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और उसने असेंबली तक को डिसॉल्व कर दिया था, उस वक्त वो कह रहा था कि मैं अगर वजीर आजम नहीं रहूंगा तो मैं पहले से ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा।
लफ्ज उसने इस्तेमाल किए थे खतरनाक के। उस खतरनाक पर वो अब अमल कर रहा है और आपको दिखा रहा है कि वो किस तरह का खतरनाक हो सकता है। मुझे उसके साथ और कुछ नहीं है। मैंने सुना कि उनको 13 तारीख को पेश होना था किसी कोर्ट में, वो नहीं हुए, जिस पर कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट अरेस्ट के जारी किए कि उसको अरेस्ट करके पेश करो। ये इस वजह से हुआ कि वो पहले पेशियों पर पेश नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट में जब पेशी हुई थी तो जज साहब को रात के 8-9 बजे तक इंतजार करना पड़ा था कि अल्लाह करे इमरान खान साहब आ जाएं। अभी 2 घंटे की वक्फा, अभी 3 घंटे का वक्फा, अभी आधे घंटे का वक्फा, और आए तो गाड़ी में बैठे रहे, उतर नहीं रहे थे। फिर जब कोर्ट ने कहा पुलिस वालों के जाओ उसको ले आओ, तो 1 मिनट में आ गए। अब ये तरीका आप ही बताएं कि मैं क्या कहूं। सारी कौम कह रही है कि जो खुद हुक्मरान के तौर पर कहता था कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, वो कानून और कोर्ट के अदालतों के ऑर्डर्स को डिफाई कर रहा है। ये कोर्ट ऑर्डर कर रहे हैं जी खोड़ साहब। लेकिन एक शख्स जिसकी जान को खतरे के बारे में खुद इंटीरियर मिनिस्ट्री कह चुकी हो कि आपकी जान को खतरा है, और उससे सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई हो, और वो अपने कंसर्न का इजहार कर रहा हो कि मैं इस अदालत में तंग तंग गलियां हैं फेड कचहरी में और वहां पर सिक्योरिटी नहीं मुयसर हो सकती, वो अपने इस खदशे का इजहार कर रहा हो, तो क्या आपके ख्याल में रियासत को उसको एड्रेस नहीं करना चाहिए? कल उसको इलेक्शन में क्या बंद गलियों में जाना नहीं पड़ेगा? क्या वो घर पे बैठ जाएगा? उसने ऐलान कर दिया है कि मैं इलेक्शन कैंपेन में बाहर नहीं निकलूंगा। क्या वो दाता दरबार पे कल परसों नहीं गया था? हमला तो हम गाड़ी में बैठकर उन्होंने खिताब किया था। गाड़ी में बैठ के खिताब किया था, लेकिन शीशा था उतारा होगा ना। फोटो तो मैंने जो देखी थी वो तो दिखाई दे रही थी ना। ये गाड़ी में से बैठ के देखो, जब वो लॉन्ग मार्च पे निकला था जी, तो भी तो उसको पता था ना कि मेरे कुछ मुखालिफ हैं, हो सकता है कुछ कर लें, लेकिन गया था तो क्यों गया था? गया था ना। गोली लगी उसको, नहीं लगी, छुरे लगे, नहीं लगे, जो कुछ भी है वाकया हो गया। ठीक है, खतरा तो मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए है। बंदा क्या होता है? खतरात को जो फेस करे, बंदा तो वही होता है। बेनजीर तो वही होती है जो खतरात को देखते हुए भी गाड़ी से बाहर निकल आई। अल्लाह का क्या कहूं कि वो किस तरह से हमसे छीनी गई, लेकिन बहादुरी तो उसको भी कहते हैं। बहादुरी तो कह सकते हैं ना। तो फिर बहादुरी और डरपोक का भी हिसाब किताब होना चाहिए। अब इसको कोर्ट में जब ले रहे थे, पुलिस ले रही थी, तो समझो अपनी प्रोटेक्शन में ले रही थी ना। अगर पुलिस के प्रोटेक्शन में होते हुए इसको कुछ हो जाता तो सीधा सीधा गवर्नमेंट को ब्लेम होता। अब तो इसको ब्लेम हो गया कि उसने कोर्ट को डिफाई किया, उसने ऑर्डर्स को डिफाई किया, ठीक, और उसके कहने पे नहीं आया। अब तो इसने अपने ऊपर ले लिया ना। अगर हुकूमत के और पुलिस के प्रोटेक्शन में होता और कुछ उसको हो जाता तो सीधा सीधा हुकूमत को उठा लेते हैं हाथों में। जी बिल्कुल ठीक है। चले ये पॉइंट हम रख देते हैं अभी इफ्तिखार दुरानी साहब के सामने भी, लेकिन जो आज फैसला इस्लामाबाद हाईकोर्ट का, जरा इसको समझ लेते हैं पहले आज़ाद सिद्दीक साहब से। आज़ाद सिद्दीक साहब, ये वारंट मनसूखी की दरख्वास्त थी, इसके बारे में हम क्या कहेंगे कि ये मुस्तरद हो गई है, ये निपटाई गई है, क्योंकि इसको रेफर किया गया है वापस ट्रायल कोर्ट के पास, और इस वक्त स्टेटस क्या है कि इस वक्त ये वारंट गिरफ्तारी बहाल हैं, अभी भी इमरान खान साहब जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, अगरचे ऑपरेशन रोकने का लाहौर हाईकोर्ट ने कहा है, लेकिन टेक्निकली वो गिरफ्तार तो अभी भी हो सकते हैं, वारंट मनसूख तो नहीं हुए उनके अभी। अच्छा, बहुत शुक्रिया असद साहब। महल पता नहीं, शायद जमहूरी कुफ्ते जो हैं आजकल ताकतवर हलकों की तरफ देख रही हैं, और कानून और आइन की पासदारी शायद वो बताना ये चाह रहे हैं कि गिरफ्तारी, यानी पार्लियामेंटेरियन को इतनी समझ आ जानी चाहिए कि ये जो तोशा खाना का केस है ना, मैं ये चैलेंज कर रहा हूं, इसका इस्तगासा पढ़ लें, ये सारी बेलेबल ऑफेंस है। यानी इसमें सिर्फ मुचलके जमा होने हैं, इसमें गिरफ्तारी नहीं है। यानी मैं फिर, और वो ऑलरेडी इमरान खान साहब ने गालिबन मुचलके दे दिए हुए हैं, वहां तक है। ये है क्या? और ये तो हम रोजाना सैकड़ों, हजारों, लाखों आज तक देख लिए नॉन बेलेबल वारंट। नॉन बेलेबल वारंट होता क्या है? सेक्शन 75 में
अभी वो फराह शहजादी का पर्चा दर्ज हुआ, 2 दिन बाद दे दिया। हालांकि पहले चालान सबमिट होता है, उसके बाद आता है, और जब बंदा कोर्ट में वो आपको इंटीमेट करता है, वहां बंदा श्योरिटी देता है। सेक्शन 76 में लिखा, और यही कोर्ट ने कहा है, कोर्ट यानी इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि यह गिरफ्तारी के लिए नहीं है, ये गिरफ्तार करना मकसद नहीं है, सिर्फ अटेंडेंस प्रोक्योर करनी है। तो ये तो सबको अब खामोशी से इससे बैठ जाना चाहिए जो ये कह रही हैं गिरफ्तार देना चाहिए। वो एक लंदन में बैठा हुआ भागा हुआ भगौड़ा जो है वो ये कहता है, वो कानून सिखाने की बातें कर रहा है। गिरफ्तारी किस चीज की देनी है नहीं सर, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट ये क्यों कह रही है कि रियासत को अदालत के अहकामात पर अमल दरामद के फरीजे से रोका जा रहा है? ये क्यों लिखा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने? देखिए, मैं इसका तो मतलब ये कि गिरफ्तार करने देना चाहिए था। नहीं, गिरफ्तार नहीं है, उसको एग्जीक्यूट करने के हवाले से। आपको तो अरसा हो गया असद साहब कवर करते हुए नॉन बेलेबल वारंट। कानून क्या है, आपने सर्विस कराना है, सर्विस करा के श्योरिटी दे दी है, उसने अदालत में पेश होना है। आप कोई मैं वकालत छोड़ दूंगा को आप बता दें कि डीआईजी लेवल के आदमी ने इंडिया में या पाकिस्तान में आकर ये एक प्यादा एक क्लर्क सर्विस कराता होता है जाके डीआईजी के, और 300 लोगों ने जाकर सर्विस कराने। वो क्या इतना वजनी था? ये कोई हजारों मन का था जो उठा के लेकर जाना था उन्होंने? ये मजाक किया, खिलवाड़ किया इन्होंने। और आज हमने लाहौर हाईकोर्ट के सामने भी यही बात रखी है कि एग्जीक्यूट होना था ना, तो एग्जीक्यूट करवाने के लिए तैयार थे, साइन करके वापस आपको दे देना था। और 18 तारीख का, यानी ये देखिए आप अंदाजा लगाएं कि यानी इमरान खान साहब को यहां से लेके 18 तक कहां रखना था आपने, और किस कानून के तहत रखना था? हमने तो आज तक ये नहीं देखा है, हमने तो नहीं देखा ये वाली बात। ये क्या था? हाजिरी यकीनी थी। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या कहा? यही तो कहा है कि सेक्शन 76 के तहत जो आपका ट्रायल कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट आपके मुचलके मंजूर कर ले, वो इख्तियार है अदालत को। अगर वो मुचलके मंजूर नहीं करती है तो वो फिर दोबारा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज होगा, और इस्लामाबाद हाईकोर्ट कहेगी मुचलके कबूल कर ले। ठीक है, तो इसमें अनोखी बात कोई नहीं है। जो तकलीफ दे बात है, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा जाएगा, पूरी दुनिया में जागस आई हुई है कि और तरीका वारंट ऑफ अरेस्ट, नॉन अवेलेबल वारंट अरेस्ट करने के लिए 300 पुलिस वाले गए। जैसे कश्मीर फतह करना है, जैसे कोई दहशतगर्द पकड़ना है, जैसे कोई बहुत बड़ा लुटेरा पकड़ना है आपने। और याद रखिएगा एक बात और बड़ी अहम है इस वक्त मुल्क के अंदर, कि आपने खुलवाड़ कानून क्या है इसका? आप भी जाती हैं अदालतों में, जब ये नहीं होता तो उसके बाद 87-88 की कार्रवाई होती है शुरू, आप इश्तिहारी करार देते हैं। वो जो बातें कर रहे हैं ना नवाज शरीफ, वो इश्तिहारी है उस वक्त, यानी वो जो बातें हमें सिखा रहा है कानून। आप ये कह रहे हैं कि सादा सी बात इजाजत मिली थी और आज आकर आप अदालत में जाएंगे। जी ठीक है, सर्व कराते नोटिस और कहते हैं कि वेरी सिंपल, और वहां ना आते तो इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई होती। बिल्कुल सही है, लेकिन एक प्रोसीजर ये है ना, तासुर ये है कि वो फर्द जुर्म आयद होने से घबरा रहे हैं कि अगर वो जाएंगे तो उन पर फर्द जुर्म आयद हो जाएगी, इस वजह से। लेकिन चलिए मैं फर्द जुर्म की कार्रवाई पर आगे चल के बात करता हूँ। लेकिन साहब पहले मसला ये है कि अब इमरान खान साहब को इसी अदालत में जाना है, 18 को जाना है, अंडरटेकिंग दे दी है, वही सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, वही एफएड कचहरी है, तो कैसे जाएंगे अब जहां पर पहले वो नहीं जा सकते थे, और वही सिक्योरिटी है तो या और वही खदशात हैं, तो अब कैसे जाएंगे इमरान खान? अगर आप मुझे पिछला सेगमेंट पूरा करने देते तो मैं ही बात करने लग रहा था। आज जो है फैसला तो लिखा गया, ये इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में खोड़ो साहब बता दें, गारंटी दे दें उनकी हुकूमत है कि इमरान खान को कुछ नहीं होगा। कल भी वो बम प्रूफ गाड़ी में थे और उन्होंने शीशा नहीं खोला। हमें पता है कि वो कितने बड़े थ्रेट में हैं। वो पहले भी 4 माह कबल बताना शुरू हो गए कि मेरे पर हमला होगा। वो दलेर था, खड़ा रहा, गोलियां लगने के बाद भी खड़ा रहा, अभी भी आएगा। लेकिन आया इस सानिया के लिए कोई गारंटी देने के लिए तैयार है कि नहीं होगा, क्योंकि दुनिया की तारीख ऐसी ही रही है कि जब भी कोई लीडर खड़ा हुआ है हक और सच के रास्ते में, उसके ऊपर ऐसे कातलाना हमले होते रहे हैं। और यहाँ पे वो नॉमिनेट जो कर रहा है, जिसकी FIR नहीं हो रही है, वो तो वफाकी हुकूमत है, जिसने इस वक्त विफाक में उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं, वो नॉमिनेट तो उसको कर रहा है, राना सनाउल्लाह को, शहबाज शरीफ को। तो जब वो 3 लोग यहीं पे हैं, तो आप मुझे बताएं इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में कौन तहफ़्फ़ुज़ देगा इमरान खान को? कोई देने वाला है? कोई अदालत लिखने वाली है कि गारंटी कौन करेगा? आ जाएगा, डरता नहीं है वो। मैंने उसको बड़े करीब से उसका काम किया है, खौफ नहीं है उसको पता है मौत जो है हर एक दिन लिखा हुआ है। खोड़ो साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन खोड़ो साहब मैं अभी आपके पास आता हूं 1 मिनट में। पहले मैं दुरानी साहब एक सवाल मेरा और ले लें। अगर अभी खोड़ो साहब ही कह रहे थे कि अगर आपको इतने संजीदा नौयत के खदशात हैं सिक्योरिटी के हवाले से,
तो फिर आप कैसे कैंपेन करेंगे? आपने गली मोहल्ले में उतरना है, इलेक्शन में जाना है, कैंपेन करनी है, आप इलेक्शन मांग रहे हैं, इमरान खान कैंपेन कैसे करेंगे फिर? देखिए, इमरान खान कल भी जब निकले हैं तो वो बॉम्ब प्रूफ, कह रहा हूँ जी, कल जब इमरान खान साहब निकले हैं तो वो बॉम्ब प्रूफ गाड़ी थी। हमने जब वो 26 नवंबर को जब आए थे यहाँ पे, वो एक बहुत इलैबोरेट अरेंजमेंट था। मैं खुद वो जलसा मैनेज कर रहा था। पाकिस्तान की तारीख में सिक्योरिटी वाइज से इससे बड़ा जलसा नहीं था कि हमने बॉम्ब प्रूफ, बुलेट प्रूफ, एलिवेटर स्टेज पे लगे हुए थे, एग्जिट एंट्री रूट से सब महफूज तरीके से हम उनको 26 नवंबर को लेके आए थे। हमें खदशा है, इस खदशे के लिए कोई अदालत लिख के दे दे। इमरान खान 3 नवंबर से पहले असद भाई हर अदालत में जाता रहा, ये कोई अनोना काम नहीं हो गया। और जिस तरह अभी अजहर साहब ने बता दिया कि वो बहुत बड़ा, उन्होंने कहा जिसके पास वो जा रहे हैं, जिनका केस है ना, तोशा खाना जो है, जिनके पास जाएंगे वो तो तोशा खाना के खुद बेनिफिशरी हैं, और नायब वाले भी बेनिफिशरी हैं, इसमें सब लोग बेनिफिशरी हैं। तो केस तो खुद ब खुद ही गिर गया है, जमीन बोस हुआ, उसमें केस तो है ही नहीं है। चले, सही है। तो फर्द जुर्म, राइट सर, चलिए, आप कह रहे हैं कि पहले जाते रहे, आज सिक्योरिटी के सीरियस खदशात हैं। निसार खोड़ो साहब इसमें ऐड करना चाह रहे हैं, मगर एक छोटी सी ब्रेक अगर आप मुझे लेने की इजाजत दे दीजिए तो ब्रेक लेकर मैं वापस आ जाता हूं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामद कहते हैं। निसार खोड़ो साहब, अब बार बार सिक्योरिटी की बात हो रही है, इस प्रोग्राम में भी हो रही है, इमरान खान के हवाले से भी हो रही है, इलेक्शंस में भी हो रही है। आज जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब हैं वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम ना हुए तो इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर कहते हैं सिक्योरिटी ना हुई तो नहीं होगा। तो सिक्योरिटी एक इशू तो है ना इस वक्त मुल्क का। सर, इस वक्त बात करो, जब पहले साहब इमरान खान साहब ये अपनी मुहिम पे चले हुए थे, जब वो अपोजिशन में थे या हुकूमत में नहीं थे, और हुकूमत से पहले जब उनका वो स्नारकल से गिर पड़े थे, तो क्या वो भी साजिश थी? जब वो गिर पड़े थे, जाके अस्पताल पड़ गए थे, वो भी हादसा था, ठीक है। लेकिन रियासत मदीना की बात करने वाले जब कहते हैं तो अल्लाह मियां ने भी किसी की गारंटी नहीं है दी कि कितनी उम्र है, मौत किसी वक्त भी आ सकती है। ये अल्लाह ने कहा है कि तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तुम कितनी साल जिंदे रहोगे। लेकिन खोड़ो साहब, इसलिए इससे तो फिर सारे वजीरों की सिक्योरिटी हटा देनी चाहिए, फिर तो सबको इस बात पर हटाओ, सबकी हटाओ, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। बात यह है कि सिक्योरिटी दो भले, अगर इनको खतरा है, इनको खदशा है कि इनके होगा तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन इस तरह से तो इमरान खान साहब पर खुदा ना खास्ता दहशतगर्दी का इल्जाम लग सकता है कि उन्होंने इस तरह से अपने वर्करों को तरकीब दी और उनको तरगीब दी कि इस तरह से करो। ये तो इमरान खान ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। कानून की हुक्मरानी वाले, कहने वाले खुद कानून का एहतराम नहीं कर रहे हैं। ये तो इमरान खान ने खुद एक्सपोज कर दिया अपने आप को। सही है। दहशतगर्दी के तो बहुत सारे मुकदमात इमरान खान पर पहले कायम है, और अब ये एक और उन्होंने साबित दे दी, अब एक और साबिती दे दी, उन्होंने सबूत दे दिया। खोड़ साहब, ये जो लड़ाई है, और ये ज्यादातर आपको केसेस नहीं लगता कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं? आप पिछले 80 केसेस को देखें जो इमरान खान कहते हैं। आप लोग खुद भी, खोड़ो साहब, अगर सवाल मैं मेरा सवाल ले लीजिएगा, मैं एक मिनट जी सर। इमरान खान साहब खुद कोर्टों की आजादी में हमारे साथ खड़े होते थे इस्लामाबाद के रोडों पर। बिल्कुल, मैं भी खड़ा होता था, इमरान खान भी खड़ा होता था। हाँ। कोर्ट की आजादी के लिए इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम 2007 में जी, ठीक है, क्या करते थे कि कोर्ट को आजाद करो। कोर्ट आजाद हो गई। कोर्ट आजाद होने के बाद अगर ऑर्डर करती हैं तो फिर क्या आपको मानना नहीं चाहिए? फिर मैं क्या बोलूं? आप कोर्ट पर भी एतमाद कर रहे हो। अच्छा खोड़ो साहब, मेरा सवाल यह था कि आप आज तक माजी में आप लोग खुद भी कई ऐसे सियासी नौयत के केसेस भुगतते रहे हैं जिसके बारे में आप कहते हैं कि ये सियासी केसेस थे, मोहतरमा को खुद को एग्जाइल में भेजना पड़ा कि उनके ऊपर सियासी केसेस बनाए गए थे। आज भी पिछले 30 साल से अगर यही हो रहा है तो ये कहां जाकर रुकेगा? मेरा सवाल यह है कि क्या सियासी कुव्वतों को माजी से सीखते हुए ये सियासी नौयत के 80 मुकदमात बनाने का सिलसिला खत्म नहीं कर देना चाहिए? खुदा का वास्ता है, इमरान खान अपने गिरेबान में खुद भी तो झांके ना। खुद क्यों नहीं झांकता अपने गिरेबान में? जब फरियाल टालपुर को अपने रमजान के महीने में पता नहीं कहा कोई अस्पताल में थी, वहां से उठा के लेके गए थे।
जरदारी साहब को उठा के लेके गए थे, उन्होंने रिजिस्ट किया, उन्होंने खंदा पेशानी से फेस किया। नवाज शरीफ ने फेस किया। प्राइम मिनिस्टर होते हुए जीआईटी के साथ जाते थे, क्या वो कहते थे मैं नहीं जाऊंगा जीआईटी के पास? बात करनी है तो बात करनी है ना, महसूस करो। तो फिर इमरान खान ने गलत किया है। खोड़ा साहब, मगर इमरान खान तो ये कहते हैं कि नैब पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था, जिनका कंट्रोल था ये वो सब करते रहे। इमरान खान तो कहते हैं कि मेरे अपने लोग जो हैं उनके कहने पर उठाए जाते रहे। अलीम खान का वो जिक्र करते हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन था? मगर नैब उनके अंडर तो नहीं थी सर। ए बात सुनो, नैब इदारा है हुकूमत के तहत, उसके साथ वो क्यों कहता था कि वन पेज पे है, वन पेज पे है, वन पेज पे है? क्यों कहता था? नहीं है। फिर न कहता ना, वो कह देता ना खुद के मेरे हाथ में नहीं है इदारा। तब तो खुद मिल रहे थे नैब के चेयरमैन के साथ। हम उस पर नुक्ताचीनी नहीं करें कि तुम नैब के चेयरमैन के साथ मिल क्यों रहे हो। मिलता तो वो खुद था। नैब के चेयरमैन की वीडियो किसने चलवाई? मैंने तो नहीं चलवाई। मैं कह रहा हूं कि जब वो खुद मिलता था नैब के चेयरमैन के साथ और वो खुद कहता था कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, मुझे किसी का जोर नहीं है, मुझे किसी का इन्फ्लुएंस नहीं मुझे कर सकता, तो उस वक्त कहता ना कि भाई मेरे हाथ में नहीं है। उसके बाद क्यों कह रहा है? उसके बाद से झूठ कह रहा है। सही है सर। ये जो आप बातें कर रहे हैं इसका जवाब अगर आप इजाजत दें तो इफ्तिखार दुरानी साहब ही दे सकते हैं। दुरानी साहब, आज आप कह रहे हैं आप पर सियासी नोयत के मुकदमात बना दिए गए। इमरान खान साहब 80 मुकदमात बना दिए। शहबाज शरीफ साहब इसके रद्द-ए-अमल में कह रहे हैं कि मेरी बेटियों का के गिर्द घेरा तंग किया गया। खोड़ा साहब कह रहे हैं कि आपने फरियाल तालपुर साहिबा को क्यों उठाया, फिर सियासी नोयत के मुकदमा जो है वो क्यों आपने लोगों के ऊपर से बनाए, राना सनाउल्लाह पे क्यों सियासी मुकदमा बनाया मुनशियात का कहकर। तो आप लोग भी यही करते रहे, अब आपके ऊपर साथ भी यही हो रहा है। ये बड़ा रॉन्ग कंपैरिजन दिया खोड़ो साहब ने। नवाज शरीफ की अपनी हुकूमत था, वजीर आजम खुद था। उसके बाद जब वो हटा तो फिर भी वजीर आजम हम 2018 में आए। ठीक है जी, हम उससे पहले हुकूमत में नहीं थे। आसिफ अली जरदारी ने जितने केस अटेंड किए हैं वो नवाज शरीफ के दौर में किए। उन्होंने ओमनी केस जिसमें वो गिरफ्तार हुए हैं दोबारा, वो नवाज शरीफ ने उनके ऊपर किया हुआ था, हमने नहीं किया हुआ था। तो ये तारीख दुरुस्त करने की बात है। हम गलत बयानी करते हैं टीवी पे आके। मैं झूठ नहीं बोलूंगा जैसे खोड़ा साहब बोल रहे हैं, मैं लफ्ज का चुनाव जो है बेहतर तरीके से करूंगा। गलत बयानी आके हम करते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस वक्त सियासत में ना जी, ये जो फिक्री बदयानती है ना, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी बड़ी ज्यादा आ गई है कि आप करोड़ मरोड़ की इंफॉर्मेशन देंगे। हाँ, हमने शहबाज शरीफ पे केस किया जिसके ऊपर उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद हुआ था। 11 अप्रैल 2022 को उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होना था, लेकिन निज़ाम इतना जबरदस्त है इस मुल्क का, जिनकी आप ये मुझे दिखा रहे थे, पढ़ा रहे थे कि जी अदालत की इंप्लीमेंटेशन होना बड़ा जरूरी है। उन्होंने दोनों बाप बेटे को एग्जॉनरेट कर दिया। इन्होंने उठा के नायब का कानूनी खत्म कर दिया, सारे केस खत्म हो गए। इमरान खान के जमाने में ना कोई दहशतगर्दी का पर्चा खोड़ो साहब पे हुआ, ना इनकी पार्टी पे हुआ, ना इनके ऊपर जो है म्यूटी चार्ज हुई है। यहाँ पे दहशतगर्दी हो गई है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस हो गया, ये कभी भी हमने नहीं किया। चार उन्होंने हमारे पर यहाँ पे मार्च किए हुए हैं। मौलाना फजल रहमान आ गया, बिलावल आ गया, ये लोग आ गए। किसी एक पे पर्चा हुआ कि जी आप फौरन वो गद्दारी के पर्चे कर देते हैं, 124 लगा आते हैं, इधर से आप दहशतगर्द। आधे से ज्यादा पर्चे तो ये है कि इमरान खान को दहशतगर्द बना देते हैं। एटीसी में जाना फिर रहा होता है इमरान खान, जो आज के दिन 15 तारीख को दुनिया इस्लाम का खड़े होने वाला लीडर, इसने आपको इस्लामोफोबिया डे एक्नॉलेज करवाया यूनाइटेड नेशन में। आज 15 तारीख को रियासती दहशतगर्दी उसके ऊपर हो रही थी। ये कोई करने वाली बात है? हमने ना किसी पर दहशतगर्दी का पर्चा किया, ना हमने किसी पर बगावत का पर्चा किया, ना किसी को बोलने से रोका। सुबह शाम टीवी पे आप लोगों ने देखा जैसे सिचुएशन थी। आज हमारी ट्रांसमिशनें रोकी जा रही हैं, लोगों को बताया जा रहा है, फोन आ रहे हैं अननोन नंबर से कि जी ये ना दिखाएं इमरान खान का। हालांकि आपने अपने रियासत के निहत्ते लोगों पे गोलियां चलाई हैं, आप लोगों ने लाइव बुलेट्स फायर की हुई हैं। ये कौन सी अदालत में जाएगा? मुझे अजहर सिद्दीक साहब ये बता दें। लेकिन हमने ये भी देखा कि दूसरी तरफ से पेट्रोल बम भी फेंकेंगे कारकुनों की तरफ से पुलिस पर। सर नहीं, यहाँ पे दुरुस्त मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, मैं टीवी पे जस्टिफाई करता हूँ, मैं हर अदालत में जाऊंगा। मैं शहरी हूँ, मेरे पर हमला करेगा मैं आगे से हाथ बांध कर लूंगा कि रियासत मुझे थप्पड़ मार रही है, इसलिए मैं हाथ बांध के बैठ जाऊंगा कि रियासत क्योंकि ये साम्राज्य मेरे ऊपर आ रहा है, मैं टैक्स पे नहीं करता। ये मेरे जवाब में नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आगे के जवाब में कारकुनों को पेट्रोल बम फेंकने चाहिए? नहीं, पेट्रोल बम नहीं, तहफ़्फ़ुज़ कैसे करेगा वो? आपके ऊपर गोली चलाएगा, आप क्या करेंगे? आप खड़े हो जाएंगे सीना तान के? आप मुझे बताएं।
कोई मुझे पाकिस्तान बंदा बता दे, सरेंडर करेगा रियासत के आगे और क्या करेगा सर? क्यों गिरफ्तारी देगा वो उसने क्या पुलिस जुर्म को? किया होगा? नहीं, वो जब आपको बता दिया उसने कि जी हमने रिसीव कर लिया, अगर जुर्म नहीं किया तो इमरान खान फैसला तो साहब अदालत करेगी ना। ये अगर हर शख्स अपना फैसला नहीं, खुद ही कर लेगा नहीं, सड़क के ऊपर खड़ा होके, तो निजाम कैसे चलेगा? मुझे बताएं कि जो वहां पे 1500, 200, 250, 300 बंदा खड़ा है, उसने क्या जुर्म किया हुआ था कि आपने क्यों फायर किया उनके ऊपर? किसने इजाजत दी थी उनको फायर करने के लिए? कहां पे लिखा हुआ था कि आप इमलदारी के लिए फायर करेंगे? किसने कहा था 144 लगा दिया? सदीक साहब के पास आना चाह रहा हूं, लेकिन निसार खोड़ो साहब कुछ पॉइंट शायद देना चाह रहे हैं। खोड़ो साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहूं मैं इस इमरान खान साहब के लिए मैं क्या कहूं कि जो अपने आप को और क्या कहें, उर्दू में तो बहुत सख्त लफ्ज है, एक्सपोज कर रहे हैं। चलो मैं उसको अंग्रेजी में ठंडा करके बोल रहा हूं, नहीं तो कुछ और बोल देता। सही है, चलिए। उनके रवैये वो मुदब्बराना नहीं है, उनके रवैये स्टेट्समैन के तौर पर नहीं है। ठीक, वो अपनी गुंडागर्दी दिखाने की कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं ना मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, वो खतरनाक हो रहे हैं। अब खतरनाकी में हर इदारे की बेइज्जती हो रही है, कोर्ट की बेइज्जती हो रही हो, हुकूमत की बेइज्जती हो रही हो, असेंबली की बेइज्जती की उसने, सब चीज की उसने बेइज्जती की है। मैं क्या बोलूं और? सही है, बिल्कुल ठीक है। चलिए, मैं आज़ाद सिद्दीक साहब एक कानूनी नुक्ता दे दीजिए कि तासुर यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इसलिए अदालत के पास नहीं जा रहे कि उन पर फर्द जुर्म आयद होगी और फर्द जुर्म के बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा और फिर जाहिर है वो नाअहल हो सकते हैं या उनको सजा हो सकती है, तोशाखाना में भी और बाकी केसेस में भी। तो क्या इमरान खान साहब की पेशी के फौरन बाद फर्द जुर्म आयद होने ही की कार्रवाई होनी है और इमरान खान इसी से बचने की कोशिश तो नहीं कर रहे? अच्छा, मैं एक पहले बात बताता चलूं। इस तरह के आपको पता है इस्तगासे, मैं अलीम खान का केस कर रहा था यहाँ, और इस तरह के इस्तगासे मुझे बता दें कि 6-6 साल से पहले आज तक इस्तगासे, और कितने इस्तगासों में इलेक्शन कमीशन ने आज तक सजा दिलवा दी है। ये रिकॉर्ड चाहिए सामने आ जाए, यानी इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। इस केस में कुछ नहीं है, यानी इसमें 265D की दरखास्त दी जानी है, फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते आप, और वो मामला हाई कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। वजह ये है कि ये टाइम लिमिट, ये केस टाइम लिमिटेशन से बाहर का है। और आपको भी पता है सेक्शन 137 में लिखा हुआ है कि 120 दिन के अंदर, यानी अगर 2018 जून है तो दिसंबर में आपको रिटर्न फाइल करनी है और अप्रैल 2019 तक फैसला करना है। ये नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने, टाइम बार हो गया। अगला 2019 का देखे वो भी टाइम बार हो गया, 2020 का देखे वो भी टाइम बार हो गया। इलेक्शन कमीशन ने तो अपने इख्तियार से तजावुज किया, इसी में पहले नाहल किया, वो नाहल कर नहीं सकता, ना कोर्ट है, ट्राइब्यूनल लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल जज का फैसला आ गया हुआ है और इस्तगासा में 2 साल की सजा है। यानी वो इतनी परेशानी की बात कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग। और ये मैं आपको मैं बता दूं आपको, इतना वीक केस है, इतना वीक केस है, लेकिन ऐसा हवा बना लिया, पता नहीं क्या ऐसा हो गया, दहशतगर्दी हो गई है, कोई अपना पता नहीं क्या क्या कुछ हो चुका है। तो इसमें डर नहीं, मैंने बता दिया आपके साथ, मैं लाइन ऑफ एक्शन भी दे दिया आपको। 265D नोट कर लीजिएगा, निसार खोड़ो साहब भी किसी वकील से पूछ ले तो समझ आ जाएगी 265D है क्या। अब आते हैं, मैं 2-3 सवालों के जवाब जरूर देना। सीजन पॉलिटिशियन हो और आप टीवी चैनल पर बैठ के आप निजामत की बौछार कह रहे हो, जो चेयरमैन नायब साहब की ऑडियो वीडियो थी ना, वो इन्होंने लीक की थी, ये इनके पास थी, इमरान खान साहब के आने से पहले की बातें हैं ये सारी। ये चेयरमैन नायब के इन्होंने लगाया, इमरान खान ने नहीं लगाया था, ये चेयरमैन नायब इन्होंने लगाया था और इनके पास ये पड़ी थी ब्लैकमेल करने के लिए। और दूसरी जहां तक बात है, चेयरमैन नायब हारे को पता है, मैं कई केसेस में पे हुकूमत का तो कुछ कर ही नहीं सकी। अगर हुकूमत कुछ कर सकी होती तो अलीम खान के खिलाफ केस होता, उस्मान बुज़दार के खिलाफ इंक्वायरी हो रही होती, सिफ्तार खान भुगत रहा होता। देखो, हमने तारीख में ऐसा नहीं देखा है। और जहां तक वो बातें कर रहे हैं, कौन सा नवाज शरीफ तो पेश ही नहीं होता था GIT में, उसके बेटे को बुला लिया, तस्वीर लीक हो रही तो मुसीबत डाल दी इन लोगों ने वहां तक। क्या उन्होंने इस तरह बैठकर, आप मुझे ये बताएं, बगावत नहीं बनती कि जब बिलावल वहां से सिंध से निकलता है और आकर जत्थे का लेकर सिंध हाउस में कब्जा कर लेता है, वहां बैठ कर खरीदो फरोख्त होती है। ये सडिशन के पर्चे थे, इमरान खान ने नहीं दिए, देने चाहिए थे इमरान खान को। FIA को जिस तरह अब इस्तेमाल हो रहा है, इमरान खान को इस्तेमाल करना चाहिए। ये उसकी गलती है, ये उसका ब्लंडर है। यहां इन्होंने क्या किया, इन्होंने आते ही UCL में से नाम निकाल दिए, ट्रांसफर, पोस्टिंग। आप अंदाजा लगाएं किस मुल्क में जमहूरियत है कि 20 सीटों में जो भगौड़ा है इनसे, उसको अपोजिशन लीडर माना हुआ है इस जमहूरियत कुव्वतों ने। दुम का मकाम है 13 सियासी जमातों के लिए, डू मरने का मकाम है कि यानी पता। और जब इस्तीफे नहीं मान रहे थे, नहीं ले रहे थे, कहा आएंगे। बिल्कुल ठीक है, आपने जो आर्गूमेंट दिया है कि जी नायब के हवाले से आज़ाद सिद्दीक साहब,
बात सुने, मेरी बात सुने जी खोड़ा साहब। नवाज शरीफ को ये भगोड़ा नहीं कह सकते, नवाज शरीफ को इन्होंने खुद जाने दिया। इनके वजीरों ने कहा, एब्सकॉन्डर है वो, आज भी एब्सकॉन्डर है। इमरान खान ने उसका एब्सकॉन्डर है आज रेफरेंस भी। दिया, इमरान खान ने उसको भेजा। एब्सकॉन्डर है आज भी नहीं वो। कह सकते आप उसको। नो नो नो, एब्सकॉन्डर है, अदालत ने डिक्लेयर किया हुआ उसको एब्सकॉन्डर। 6 हफ्ते के लिए भेजा था ना, भगोड़ा नहीं 4 कह हफ्ते के सकते हो लिए। आप, भगोड़ा नहीं कह सकते सर हो। अदालती जबान में एब्सकॉन्डर है, भगोड़ा नहीं मैं कहना कहता हूँ, चाहिए। चैलेंज कह रहा हूँ, चैलेंज कबूल करें आप। यानी मुजरिम करार देने के बाद उसको बाहर भेज दिया, तो ये आप हो इसके अहलकार, सहूलतकार। सही है, तो ले आए आप, थोड़ा सा हुकूमत आपकी ले आए, थोड़ा सा आपको क्या रोका, ऐसा उसको नहीं था कि पेश करें। अदालत ने 6 हफ्ते के लिए उनको भेजा था और वो 6 हफ्ते के बाद वापस नहीं आए, और अदालत की जबान में एक एब्सकॉन्डर हैं वो। ठीक है अपनी जगह पे जी। उसने नवाज शरीफ ने गारंटी ली, वो पूरा नहीं उतरा उस गारंटी पे, और बात है। लेकिन आप भगोड़ा नहीं, तुम खुद इजाजत दे के उसको भगोड़ा कैसे कह सकते हो? हमारे पास भी अदालत ने कहा है, थोड़ा सा अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, अपील में कहा है एब्सकॉन्डर, ऑर्डर है उसमें किया एब्सकॉन्डर का। अदालत ने एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया हुआ है, किसी अच्छे वकील से पूछ लीजिएगा। मैं तो हैरान हूँ, ऐसे लगता है कि थोड़ा साहब ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है, इन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली है। मैं हैरान हो रहा हूँ कि वकालत ये किसकी कर रहे हैं, उसकी वकालत कर रहे हैं जो कहता रहा पेट फाड़ के निकालेंगे। थोड़ा सा मगर चले, आप भगोड़ा नहीं कह सकते, एब्सकॉन्डर कह सकते हैं क्या? क्या एब्सकॉन्डर और भगोड़े में क्या फर्क है? यानी एब्सकॉन्डर भी ना कहें? मुझे ठीक है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है, चले एक तो टेक्निकल टर्म है ना जो अदालत में है, उनका जो लीगल स्टेटस है, वो कल को दरखास्त डालते हैं और आ जाते हैं और कानून के सामने पेश हो जाते हैं, तो यकीनन ये लफ्ज उनके साथ जो अटैच्ड है वो हट जाएगा, ये नथी हुआ हुआ है उनके साथ, ये हट जाएगा, फिर उनको कोई एब्सकॉन्डर नहीं कहेगा। लेकिन अभी चूंकि वो अदालत को मतलूब है और अदालत के बुलाने पर वो नहीं आए, तो शायद उनका ये स्टेटस है। लेकिन एक चीज मुझे जो 24 पिछले घंटे में हुआ है इफ्तिखार दुरानी साहब, उसमें आपने उसको कैसे मैनेज किया है? यास्मीन राशिद साहिबा की जो मुबैना ऑडियो सामने आई है, उससे तो पता चलता है कि लोगों को टिकट का लालच या खौफ देकर मैनेज किया गया है और वहां पर लोगों को जमा किया गया है, अगर वो नहीं आएंगे तो टिकट नहीं मिलेगा। ऐसे मैनेज किया गया इफ्तिखार दुरानी साहब ये मॉब को जो कल जमा था जमान पार्क में? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मेरा एनालिसिस समझें, मेरा इल्म समझें, या जो मेरी नाकिस राय है इसको समझें। ये जो सोशल फिनोमेना है इस वक्त रेजिस्टेंस का ना पाकिस्तान में, वो थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस कर गया। इस वक्त जो है वो मैटर नहीं कर रहा है कि इशू क्या है और कौन है और क्या कह रहा है। आज जो है ना बड़ा मजेदार है, किसी लड़के का ना एक क्लिप चल रहा था, उसने कहा ये 200 रुपए रिश्वत देने वाला पुलिस वाला मेरा लीडर मुझे लेके चला जाएगा। ये इदारों के लिए लम्हा फिक्रिया है और रियासत के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। जब वो समझते हैं कि करप्ट लोग आपके ऊपर मुसल्लत कर दिए गए हैं, उसमें किसी कॉल की जरूरत नहीं पड़ती है। ये फिनोमेना है, सोशल फिनोमेना रीड नहीं हो रहा, या वो मऊफ हो चुके हैं रियासत में लोग, या उसको समझना नहीं चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनको इमरान खान ने 25 तारीख को पुरअमन तरीके से 25 मई को घर वापस ले गया, फिर उसके ऊपर कातलाना हमला हुआ, वो फिर शरफा की तरह घर चले गए, फिर 26 नवंबर को आया, फिर शरफा की तरह से घर चले गए। ये अंदर से गुबार है जो ये लोग समझते हैं कि ये लोग लूट गए हैं, ये जो अशराफिया है, सियासी अशराफिया है, और ये लोग जिम्मेदार हैं इस मुल्क की अलमिया के लिए। 50-50, 40-40 साल से हुकूमतें करते हुए इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं। ये खड़े हो गए हैं अभी ये कह रहे हैं कि मेरा हक अच्छा रख। वो कहते हैं कि जी करप्ट लोग हमसे कैसे ये मुकाबला करेंगे। ये रियासत में रियासती शहरी कह रहा है कि मैं इस्तेमाल खो बैठा हूं। ये फिनोमेना है, किसी सोशियोलॉजिस्ट के थ्रू, किसी एंथ्रोपोलॉजिस्ट के थ्रू, किसी पोलिटिकल साइंटिस्ट के थ्रू ये रीड करवाएं। खुदा रा इस चीज में उसने एक किताब है वर्ल्ड ऑर्डर, जो कि हेनरी किसिंजर ने 2014 में लिखी थी। उसने अमेरिका को कहा था कि जो सोशल मीडिया है इससे पॉलिटिक्स बदल गई है और पॉलिटिक्स मुश्किल हो गई है, बिकॉज सिंगल एडिटर यानी कि 92 न्यूज एक एडिटर कंट्रोल करना है, अखबार और टीवी। तो ये कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया में खत्म हो गया है। सोशल मीडिया में जो बड़ा बंदा है वो ही ओपिनियन शेप कर सकता है। ये जो रात को इस वक्त जो है 2.5 मिलियन लोगों ने ट्वीट किए हुए हैं, ये इमरान खान मतलब के फोन कॉल पे तो लोग नहीं कर सकते ना, या यास्मीन राशिद के टिकट पे नहीं कर सकते। ये एक जज्बा है, जज्बा नहीं खरीदा जा सकता। इमरान खान के पीछे लोगों का जज्बा है, समझे इस चीज को।
कोई निकासी में लेकिन जब आप मुजाहमत को सपोर्ट देते हैं तो फिर वो मुजाहमत जो है वो कभी कभी परेशान कुन सूरत हाल भी इख्तियार कर जाती है, जो कि यास्मीन राशिद साहबा की दूसरी ऑडियो जो सदर साहब के साथ सामने आई है उससे पता चलता है कि सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है। चलिए इस पर मैं बात करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आके तुरंत से सामने ही ये सवाल रखता हूं, हमारे साथ रहिए। दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। यास्मीन राशिद साहबा की आज दो मुबैना तौर पर ऑडियो सामने आई हैं, जिसमें से एक सदर आरिफ अलवी साहब के साथ है। दुरानी साहब, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाँ ये थॉट इस वक्त मौजूद था पिछले 2 दिन में कि अब सरेंडर कर देना चाहिए, इमरान खान को गिरफ्तारी देनी चाहिए और फिर जमानत के बाद आकर दोबारा से जद्दोजहद करें वरना खून खराबा हो जाएगा, पेट्रोल बम मार रहे हैं, कुछ लोग मर जाएंगे और उसके नतीजे में इलेक्शन फिर पोस्टपोन हो जाएंगे, जो कि खतरा है। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इमरान खान साहब को यह बात समझाने की कोशिश की जो कि इस मुबैना ऑडियो से पता चल रही है? देखिए, इमरान खान साहब तो बिल्कुल इसके ऊपर अमल दरामद करना चाह रहे थे। कल भी उन्होंने बयान दिया, टीवी पे भी कहा कि मैं तैयार हूं। हम महफूज नहीं समझते हैं, हमारे वर्कर्स जो हैं, ये जो मूवमेंट है ना, ये रेजिस्टेंस मूवमेंट है, पिछले 11 महीने में जो बिल्ड हुई है, 10 अप्रैल से शुरू हुई, चल रही है। यही मैं समझा रहा हूं कि खुदा रहा इस फिनोमेना को रीड करें। पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 22-22.5 करोड़ लोग हैं। कोई दुनिया का मुल्क मुतहम्मिल नहीं होता ऐसी सिचुएशन पे। इमरान खान साहब ने तो कहा मैं जाता हूं। वो जो वर्कर है, आज सुबह उन्होंने क्या कहा, इमरान खान ने कहा क्योंकि मेरे बस में नहीं रहा वर्कर। और यही वो चीज थी, मैं रोज टीवी पे कहता था कि ये वो चीज है कि जब लीडर से बात निकल जाती इधर मत जाएं, ये नो गो एरिया है। आप अफाम और तफहीम से वो काम करें, कानून का एहतराम करते हैं। पूरी दुनिया में पता है इमरान खान एक ब्रांड पाकिस्तान ने क्रिएट किया, वो इमरान खान है। दुनिया भर में लोग उसको जानते हैं और कानून का एहतराम करता है। ये जो मर्जी टीवी पे आके करें, अंदर से आज भी निसार खोड़ो इसकी पार्टी, उनके नून लीग की पार्टी आज एडवायर कर रहे थे लीग इंसाफ के वर्कर को कि उनको ऐसा वर्कर नहीं मिला खड़ा होने वाला। वर्कर नहीं छोड़ रहे इमरान खान को। वो कहते हैं जी ये तो कातिल है, इन लोगों ने 950 पुलिस मुकाबले करवाए हुए हैं। आबिद बॉक्सर कहता है, राना सनाउल्लाह के खिलाफ वो कहते हैं कि जी आबिद शेर अली के वालिद कहते हैं 22 कत्ल किए हुए हैं, मॉडल टाउन किया हुआ है, भट्टियों में लोग जलाते रहे। हम महफूज नहीं समझते हैं ऊपर से। लेकिन सर इससे एक और प्रेसिडेंट सेट नहीं हुआ दुरानी साहब कि जिस भी शख्स के पास 10, 12, 15 हजार कारकुन हैं वो घर में बैठकर आइन की तशरीह कर सकता है, कानून की तशरीह कर सकता है और वो कह सकता है कि चूंकि ये मुझ पर झूठा केस है इसलिए मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा और कारकुन बाहर खड़े कर दे और वो गिरफ्तार न किया जा सके। ये गलत प्रेसिडेंट सेट नहीं हो रहा? नहीं, मेरा ख्याल ये गलत तनाजर दे रहे हैं आप। मेरा नहीं ख्याल ये तनाजर ये है, मैंने आपको ये जिक्र किया है, इसका एक बैकग्राउंड है। इस तनाजर को दुरुस्त करें। अगर आप तनाजर दुरुस्त नहीं करेंगे, ये सोशल फाइबर में डैमेज हो चुका है, इस डैमेज को कंट्रोल करें। आप ये तनाजर देंगे कि कोई बंदा 10,000 बंदे तो ले आए ना, कोई 10,000 बंदा, किसी के पीछे क्यों खड़ा होगा? 10,000 बंदा नहीं खड़ा होता कोई भी किसी के लिए जब तक कॉज नहीं होगा। कॉज ये है कि मुझे पता है मेरे लीडर पे कातिलाना हमला हुआ, बाल बाल बच गए, उसकी तस्दीक की गई यहाँ पे। अभी खोड़ो साहब ने कहा उसको पता नहीं क्या लगा हुआ है। मैं उस दिन गया हुआ था जमान पार उधर चौकत खाना, मैंने देखा मेरे लीडर कितने तकलीफ में था। मैंने 26 नवंबर में देखा कितनी तकलीफ में है। मुझे पता है सारा दिन वॉक करने वाला बंदा है, उसको आपने कास्ट लगा हुआ है, हिल नहीं सकता बेचारा, हम मूवमेंट नहीं कर सकता। ये वो फीलिंग है जो आपकी आवाम में और उनके सपोर्टर के दिल में बस गई है कि आप जुल्म कर रहे हैं उसके साथ। और ये जो है स्नोबॉल इफेक्ट है, ये स्नोबॉल इफेक्ट है। आप चलिए बहरहाल सर, अब दुरानी साहब इमरान खान साहब ने फैसला किया है, अंडरटेकिंग दी है कि वो अदालत के पास जाएंगे। अब कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, होना क्या अदालतों में? अजहर सिद्दीक साहब क्या देख रहे हैं? 18 तारीख को इमरान खान जाएंगे। अभी तो वैसे कल सुबह ये फैसला होना है कि ट्रायल कोर्ट क्या फैसला करती है। लाहौर हाई कोर्ट में भी कल 10 बजे समाअत है। आगे लीगल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है इमरान खान साहब के लिए, क्या होने जा रहा है? देखिए, मैं अब असद साहब आपको बता दूं, ये नॉन बेलेबल वारंट एक बहाना है। असल में कई ऐसी FIR हैं जो छुपा कर रखी हुई हैं जिसमें गिरफ्तारी डालना मकसूद है। आपको पता है कि FIR बलूचिस्तान में हो गई, अपना यहाँ पर ईंट उठाएं नीचे दहशतगर्दी छुपी हुई है, जुबान से एक लफ्ज़ निकालें बगावत बिखरी पड़ी है, थाना रमना, थाना कोहसार यानी मशहूर हो गए हैं। और इस्लामाबाद पुलिस ने तारीख में ऐसा, इस्लामाबाद पुलिस ये जो कुछ भी कर रही है आपके सामने मौजूद है। इस वक्त तकरीबन 7 FIR हैं
उसमें 2 FIR लाहौर में है। जिले शाह की कमाल ही हो गया, वो इमरान खान साहब पे कर दी है FIR, कमाल है। और वो जिसे जुडिशल कमीशन बना सामने आ जाएगा। 5 FIR जो हैं वो तो अब खत्म हो जाएगी ना, जब पता चल गया कि वो एक्सीडेंट हुआ था, तो वो तो पहले लग रहा था कि नहीं, वो एक्सीडेंट भी तो गलत है। एक्सीडेंट में उन्होंने वो भी इमरान खान के ऊपर डाल दिया उन्होंने, वो सारा जो बैठ के ना, यानी मजाक है यहाँ पर क्या हो रहा है, वजूहात ये जो है वो इमरान खान जमान पाक से जन्म लेती है उसके एक्सीडेंट की भी। चलिए, बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब, इरफानी साहब, निसार खोड़ साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।